ले नीचे रख लो यार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बर्बाद हो गया था। कोई उन्नति नहीं, कोई प्रगति नहीं, कोई विकास के कार्य नहीं, कोई जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं। अंधेरे में डूबे मध्य प्रदेश के साथ साथ में हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र भी, इस जावरा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव गली मोहल्लों से लेकर के हमारे पूरे नगर से लेकर के पिपलोदा तक के नगर तक के लिए, चाहे नगर की बात हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, अगर निवेदन किया तो जैसा भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। मामा जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हमें किसी काम के लिए मना नहीं किया। जो नहीं हो सकते थे काम वो हमने कर दिखाए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के आशीर्वाद से। और मैं चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद हमें मिले। मैं पुनः आप सभी की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बोलिए भारत माता की, जावरा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, आते आते देर हो गई, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया, दूसरे का इंतजाम करने में देर लगी, लेकिन मैंने तय जरूर किया था कि चाहे कुछ हो जाए आज जावरा जाऊंगा जरूर। लेकिन अभी जावरा से महिदपुर जाना है, उसके बाद सुसनेर विधानसभा, उसके बाद फिर नेपालपुर और सावेर। तो भाभी इंतजार कर रहे हैं, तो देरी के लिए माफी चाहता हूं। आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी कर्मठ सांसद, राजू भाई जिलाध्यक्ष जी, प्रदीप जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी, अब चूंकि समय नहीं है इसलिए माफ करना मेरे भाई। आदरणीय मंच ईश्वर लाल जी, आप तो ईश्वर ही हमारे लिए। गुजरात से आए हुए मेरे सभी मित्र, जावरा के बहनों और भाइयों, राजेंद्र जी ने आज बड़ा टैक्टफुली काम लिया, मुझे जावरा घुमा दिया। अया जावरा वालों ने बड़े बड़े फूल लेकर रखे थे, अया फूल भी सैगे थे और गेंदे के थे, और हम जल्दी जल्दी चल रहे थे तो वो भी निशाना बांध के मार रहे थे। मामा मामा तो दुबला पतला है, पत्थरों की मार से घायल तो लोग होते थे, जावरा वालों हम तो फूल की मार से ही घायल हो गए आज। लेकिन ये आज आपका प्यार है, आशीर्वाद है। और मेरे बहनों भाइयों, ये राजेंद्र, जावरा के विकास में राजेंद्र ने सुधीर जी के आशीर्वाद से साथ लेके कोई कसर नहीं छोड़ी। कई काम ऐसे थे जो हमने आउट ऑफ वे जाके किए। अब पिछली बार मुझे कहा था कि हाँ ओवर ब्रिज चाहिए, फ्लाई ओवर। हमने स्टेट के बजट से 2 फ्लाई ओवर स्वीकृत किए थे, उसमें से एक राजेंद्र पांडे को दिया, जावरा को दिया। जावरा का विकास, जावरा के विकास की गाथा कहता है। आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं विस्तार से जावरा के एक एक विकास के कामों को बताऊं, लेकिन जावरा वालों, आज मुझे दिल से बताना, ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम हमने जावरा में किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? ऐसी रोडें कभी कांग्रेस में बनी थी क्या? ये जो एक्सप्रेस वे है, इसका भूमि पूजन अपन ने इसी धरती पर किया था, जावरा की। आज कैसा एक्सप्रेस वे बन के तैयार है। मध्य प्रदेश बदल गया है विकास के मामले में। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में शुमार हो गया है। कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास में उनका विश्वास ही नहीं था। 1.25 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आई, आप बताओ कोई विकास का काम हुआ क्या? बदला लो। मुझे बताया कि यहीं के विधायक के उम्मीदवार
ऐसा लोगों को प्रताड़ित किया कि लोगों ने मीडिया के सामने रो रो के कहा ये विकास नहीं महाविनाश करने आए। ये कांग्रेस के नेता, इनका भावनात्मक रिश्ता नहीं है मध्य प्रदेश से। ये मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, यहाँ भी मेरी बहनें खड़ी है। मेरी बहनों और मेरी बेटियां भी खड़ी है भाई। देखो मैं सरकार नहीं चलाता, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार आप सब मेरा परिवार है, ये परिवार। अच्छा आप ही बताओ ईमानदारी से, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? और मामा भी तो लगता हूं। आज जब रास्ते में आ रहा था तो बच्चे चिल्ला रहे थे मामा आई लव यू, तो हम भी कह रहे थे आई लव यू टू। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता मेरे बच्चों से मेरा है। मेरी बहनों, मैं बहनों को देवी मानता हूं। दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवताओं ने देवी जी की वंदना करते हुए कि हे माता, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी मूर्तियां हैं। तो मेरी बहन जितनी भी है मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। और जब बेटी को लाडली लक्ष्मी हमने बनाया, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहन और बेटियों को दिया ताकि आगे बढ़े और नेतृत्व करें। हमने 30% भर्ती बेटियों की पुलिस के फोर्स में की और एक कानून बनाया कि मासूम बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार अगर करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश पे कानून बना। माँ बहन बेटी की गरिमा हमारे लिए सर्वोपरि है और मेरे लिए तो देवियां हैं मेरी बहन को। अभी हमने नवरात्रि पे बेटियों के साथ बहनों की पूजन भी की, तो कांग्रेस के नेता मजाक उड़ा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरे भाइयों और बहनों बताओ, क्या कन्या पूजन नाटक नौटंकी है? जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है? डिग्गी राजा सुन लो, ये नाटक नौटंकी नहीं, भारत की सनातन परंपरा है जिसका ना आदि है और ना अंत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये महिला का, नारी जाति का सम्मान करना नहीं जानते। इनके वीडियो देख ले तो कहने में शर्म आती है। एक मंत्री हमारी बहन थी डबरा से, उसके बारे में कमलनाथ जी कहते हैं ये तो आइटम है, आइटम। तुम्हारे लिए हमारी बहनें ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, शर्म नहीं आती? लेकिन हमने लाडली बहना योजना बनाई। मेरी बहनों, आधी आबादी को पूरा न्याय, स्त्री जाति का भी तो हक है इस धरती के संसाधनों पर। मैंने कई गरीब बहन देखी जो 1000-2000 रुपये के लिए परेशान रहती थी और मांगना पड़ता था, पराधीन रहती थी। हमने तय कर दिया कि जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हैं उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। शुरुआत मैंने 1000 से की थी और बहनें भी मेरी बहुत है। 1,32,00,000। कितना सौभाग्यशाली भाई, मेरे जैसा कोई भाई दुनिया में होगा? 1,32,00,000 बहनों का मैं भाई हूं। और जब उनके खाते में 1000 रुपया डालते हैं तो कितने डालना पड़ता है साल भर में? 15,000 करोड़ रुपया। कितने? अरे बोल के बता दो, मैं तो दे रहा हूं 15,000 करोड़। बताओ हमारे अलावा कोई डाल सकता था? लेकिन ये तो शुरुआत है। 1000 से बढ़ा के 1250 की, अब 1500 भी करूंगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये पूरी दुनिया सुन ले। बहनों की आंखों में आंसू ये भाई नहीं रहने देगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेगा। और मैंने पूछा बाद में कि बहनों, जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? तो बहनें बड़े उत्साह से बताती, भैया आजकल तो सासू माँ बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो? और कुछ ने कहा कि हमारे मिस्टर के भी तेवर बदल गए। पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आ गए कि नहीं आए? ये आत्मसम्मान बढ़ा है बहनों का।
और पैसा नहीं दिया, ये बहनों को सम्मान दिया है, सम्मान, मान, इज्जत दिया बहनों को, उनका हक दिया है। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम आज विस्तार से बताने का मेरे पास समय नहीं है। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार की सरकार का मतलब है परिवार के हर सदस्य का ध्यान। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, 6000 पीएम देते हैं, 6000 सीएम देते हैं, 1000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में आते हैं। और राजेंद्र, आपने सिंचाई की योजनाओं की बात कही, धीरे धीरे उन पर तेजी से हम काम, धीरे धीरे उन पर भी काम कर रहे हैं। और मेरी बहनों, घर में भी पीने का पानी अब गांव में भी हैंडपंप का नहीं आएगा, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, टंकियां बना रहे हैं और घरों में टोटी वाला नल लगा रहे हैं। अगर टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और सारे बर्तन भर जाएंगे, बाहर पानी लेने नहीं जाना। बताओ, कांग्रेस ने कभी नल लगा के पानी दिया क्या? अरे कांग्रेस में पानी नहीं था तो मेरी बहनों को पानी कहां से देगी? मेरे बेटा बेटियों, तुम ढंग से पढ़ना रे, ये मामा का संदेश है। मैंने दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल दी बच्चों को, चाहे 5वीं पास करके 6वीं में जाए, 8वीं पास करके 9वीं में जाए। ये हम थे जिनने कहा बच्चों से, मेरे बेटा बेटियों ढंग से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे 12वीं में तो मामा लैपटॉप देगा, लैपटॉप। लेकिन मेरे लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिए। कमलनाथ जी, मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिए, तुमने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म के पहले 4000 और बाद में 12000 देता था। ये कांग्रेस और कमलनाथ ने वो 16000 रुपया भी बहनों के लड्डू के बंद कर दिए थे। मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था? इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। पहले हम रेल से तीर्थ कराते थे, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ, तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब चिंता मत करना मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ। और बेटे बेटियों के बारे में हमने तय किया 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे। कोई बेटा बेटियों, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनमें क्या भेद करेगा मामा? मैंने कहा अच्छे नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। हम स्कूटी दे रहे हैं बच्चों को, प्रेरित कर रहा हूँ मैं काहे के लिए कर रहा हूँ? जैसे मम्मी बच्चों से कहती है, बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी, मैं कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ लो, मामा स्कूटी देगा। इस बहाने बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। राजेंद्र पांडे सीएम राज स्कूल खुलवा रहे हैं, अभी 2 बने और बनेंगे, 10 और बनवाऊंगा तुम्हारे क्षेत्र में। सीएम राज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सीएम राज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। गरीब से गरीब का बेटा बेटी ढंग से पढ़ाई करेगा, चिंता मत करना। और एक बात और ध्यान से सुन लेना जावरा वालों, ये मामा इस धरती पर कह के जा रहा है, अगर मेरे बच्चों का अपनी मेहनत के कारण कोई जाति और समाज के हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। मैं बच्चों की आंखों के सपने मरने नहीं दूंगा, उनको अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के अवसर दूंगा ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। क्योंकि ये परिवार है अपना, बहनों और भाइयों, परिवार। मैं और आप अलग नहीं है, मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं। हम एक में एक सेवा की भावना से शिवराज काम करता है और आपकी सेवा करके मानव जीवन को सफल, सार्थक और धन्य मानता है। हम इसलिए काम करते हैं। ये कांग्रेस के लोग मेरा मजाक उड़ाते, नाटक, नौटंकी, और कुछ ने तो मेरा श्राद्ध भी कर दिया, व्हाट्सएप पे चला दिया श्राद्ध। मैं इनका मामा कमजोर नहीं है, राख के ढेर से भी उठ के खड़ा हो जाएगा। रोज सोचते ये 1.5 मुट्ठी का कहां से आ गया, हट ही नहीं रहा है। लेकिन मैं तो आपकी सेवा के लिए हूं। मेरे बहन और भाइयों, कांग्रेस भला नहीं कर सकती। मेरे पास आज विस्तार से बोलने का समय नहीं है, नहीं तो यहीं से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। एक बात जरा दिल से बताना, मैं दिल से पूछ रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, मामा हूं। दिल से बताना, बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पीछे तक से आवाज आए, अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं? तो ये काम जारी रहना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज जावरा आपसे अपील करने आया हूं। राजेंद्र बहुत सज्जन, सुशील,
हाँ, एक बात और मुझे पता चली है आज यहाँ, और उसका भी मैं निदान करूंगा। दिवाली आ रही है, व्यापारी अपने काम धंधे में लगे, पैसा लेके भी इधर उधर जाते हैं, जेवर लेके भी जाते हैं, बीच में चुनाव के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है, ये मुझे पता चला है। कोई आचार संहिता काम धंधा रोकने की बात नहीं करती। मैं आज साफ ये व्यवस्था कर दूंगा, और कोई गड़बड़ करेगा इस नाम पे चेकिंग बैकिंग की, तो उसको भी फिर मैं ठीक करने का काम करूंगा। जनता को परेशान करने का हक किसी को नहीं। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, राजेंद्र को आशीर्वाद दीजिए। राजेंद्र विकास की गारंटी है, राजेंद्र सेवा की गारंटी है। आप सबसे अपील है कि राजेंद्र ने जो विकास किया है ये 10 गुना ज्यादा और करेंगे। और एक बात सुन लेना जावरा के बहनों और भाइयों, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। लेकिन आज मैं भरी सभा में कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास के लिए कोई कमी नहीं है। भगवान का आशीर्वाद है, आपकी कृपा है और मेरी बहनों का आशीर्वाद है। लगातार विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो गड़बड़ करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। जो गड़बड़ करेगा, जनता को तंग और परेशान करेगा, वहां तो बुलडोजर भी चलेगा। बहनों और भाई, आप सबसे औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। एक अंत में बात कहता हूं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये हमारा संकल्प है। चाहे वो शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, उद्योगों में रोजगार हो। 45 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक पार्क बन रहा है, और अब एक्सप्रेस वे के कारण बड़ी संख्या में निवेश आएगा और अपना जावरा उद्योगों की दृष्टि से भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए शीश झुका के आपको प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, राजेंद्र पांडे को आशीर्वाद दीजिए, और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राजेंद्र को अपना विधायक बनाएंगे। तो आओ जावरा वालों, फिर संकल्प करें कि इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक, दोनों मकानों पे भी, यहाँ भी मेरे भांजे भांजी है, और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जीतने के बाद फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।